कल हम लोग बेसिक्स ऑफ जीएसटी वगैरह को पढ़ लिए थे। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 13, ये डाउट है। मिस्टर मलिक जो है गोवा गए हैं घूमने 2 दिन के लिए, जिनको बेड दिया जा रहा है, मतलब रूम 5000 पर डे के हिसाब से रूम दिया गया है, सही है। तो 2 दिन ये रुकेगा तो कितना रुपया हो गया? 10,000 हो गया। अरे एक दिन का 5,000 रुपया लग रहा है, तो 2 दिन रुका तो कितना हो जाएगा? 10,000। अब उस 10,000 पे जब बिल बनेगा तो जीएसटी भी लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन पहले दिन ही अभी मिस्टर मलिक गए थे कि वहां पे उनके मित्र जॉन वो मिल गए। तो वो बोले कि बाबू खाली सोना ही ना है, दिन भर तो गोवा घूमा जाएगा, तो क्या दूसरा रूम फंसाऊं मैं, एक और बेड डलवा लो उसी में, दोनों लोग साथ सो रहा जाएगा, दिन भर घूम लिया जाएगा। तो बेड का कीमत कितना हुआ? 1,000 रुपया। ठीक है। ऐसे अगर जॉन भी रूम बुक करता तो 5,000 देना पड़ता। तो ऐसे करते हैं लोग कि बड़े बड़े शहर में कि भाई वो बेड वाला सिस्टम चलता है कि आप एक अपना सेपरेट बेड ले लीजिए, बेड का पैसा दे दीजिएगा। लेकिन सर जीएसटी तो लगेगा उस पर भी, टैक्स तो उस पर भी लगेगा ना। और ऐसा थोड़ी है कि केवल बेड दे दिया तो टैक्स नहीं लगेगा, बेड पर भी टैक्स लगेगा। हाँ वो अलग बात है कि मलिक साहब को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है, जो सर्विस वो ले रहे हैं उसका ज़्यादा कॉस्ट है, इसको कम देना पड़ेगा। लेकिन जीएसटी तो दोनों को ही देना पड़ेगा, सही है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ मच जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाय द होटल इन द बिल टू मिस्टर मलिक फॉर बोथ द डेज। तो ध्यान से सुन लो, केवल मलिक साहब का नहीं बताना है। अरे मलिक के दोस्त है ना, मलिक के दोस्त थे जॉन, बात समझ में आया? तो यहाँ पर जीएसटी बोला जा रहा है कि मलिक साहब को कितना देना पड़ेगा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जॉन का अलग से बनेगा। अरे बेड किसके रूम में रखा गया है? मलिक के, तो मलिक के नाम से ही तो बिल बनेगा। तो मलिक साहब को एक दिन में कितना देना पड़ रहा होगा? 5 + 1 6,000। बाद में वो जॉन से ले लेंगे पैसा कि बाबू हेलो हिसाब जोड़ करके तुम्हारा 533 रुपया हुआ, लाओ दे दो मुझे, ठीक है। जिसके नाम पे रूम बुक होता है उसके नाम पे बिल बनता है। अब उसमें चाहे तुम 10 बेड डलवा दो चाहे 50 बेड डलवा दो, जितना भी होगा सब उसी के नाम पे टोटल किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 2 दिन का 2 डेज का होटल का चार्ज कितना हो जाएगा? 5,000 + 1,000 कितना हो जाएगा? 6,000 होगा, इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12,000। मतलब ये तो क्या बना तुम्हारा, सिर्फ ये टोटल हुआ है, अभी ग्रैंड टोटल नहीं हुआ है, ये सिर्फ सर्विस का चार्ज है, ठीक है ना। अब हम लोग इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, जीएसटी ऑन, क्या हो गया? तो पर 2 दिन हो तो गया, हाँ। तो 2 दिन 12,000 नहीं हो गया? अरे 5,000 के हिसाब से 10,000 इसका हो गया, 2,000 इसका हो गया, तो वही तो कर दिया। इसको मैंने पहले ही ऐड कर दिया कि एक दिन का 6,000 रुपया दे रहा है मलिक, कितना देगा? एक दिन का 6,000 रुपया। तो जीएसटी ऑन 12,000 कितना हो जाएगा? 28% के रेट से देना है। अब बाबू क्योंकि गोवा घूमने गए हैं तो आई जीएसटी होटल वाले को देंगे, टोटल परसेंटेज पे ही निकाल देता हूं मैं, ठीक है। 24 6 30 और 3 33, तो कितना आएगा? 3,360 रुपीज़ का टैक्स बनेगा। आ भी रहा होगा इतना, इतना ही आ रहा होगा ना। 3,360 का टैक्स बनेगा, तो मलिक साहब को इतना टैक्स देना पड़ेगा। अब वो जॉन से बाद में पैसा ले लेगा, वो जॉन से वो क्या करेगा, बाद में पैसा ले लेगा कि बाबू मेरा तो 10,000 हो रहा था, 2,000 तुम्हारा हुआ। 10,000 का वो निकालेगा 28%, 10,000 का 28% निकाल लेगा, कितना हो जाएगा? 2,800 रुपया। और 3,360 टोटल टैक्स बना, 2,800 घटा करके बोल देगा भाई 560 रुपया तुम्हारा हुआ है, लाओ दे दो मुझे। तो कितना? 2,260 रुपया वो 560 रुपया जॉन से लेगा, होटल वाला नहीं लेगा। बात को समझो, होटल जिसके नाम पे बुक हुआ है उससे वो टैक्स लेगा। बाद में तुम्हारे साथ कौन रहने आ रहा है कौन नहीं रहने आ रहा है वो होटल को नहीं मतलब है, जिसका नाम वहां पे लिखा गया होगा होटल के रजिस्टर में उससे पैसा लिया जाता है। बात समझ आ रही है ना? कोई दिक्कत है?
समझ में आया कि नहीं? ठीक है बाबू, देखो जीएसटी जो है ना, इसको ये मत समझो कि मैथ का एक चैप्टर है, हमको मैथ का चैप्टर सॉल्व करना है। अरे कॉमन सेंस से इस्तेमाल करो ना, कॉमन सेंस से लगाओगे सारे सवाल बन जाएंगे तुम्हारे। अब ये सोचोगे मैथ का एक चैप्टर है, एक्सरसाइज सॉल्व करना है हमको, एक भी सवाल नहीं लगेगा, मरोगे माता मारोगे। आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, इस किस में से किसको घटाएंगे, काहे लिए उतना परेशान हो रहे हो? बात को बस समझो कि जो भी सर्विसेज तुम खरीदते हो, जिस रेट पे खरीदे वो सेलिंग प्राइस होगा और उसी पर टैक्स लगता है। जिस रेट पे खरीदते हो उसी पर टैक्स लगता है और उसी को हम लोग उसी को सेलिंग प्राइस पे ही टैक्स लगता है हमारा। अब यहाँ पे हमने गुड्स नहीं खरीदा है, यहाँ पे सर्विसेज खरीदी गई हैं। सर्विसेज का मतलब एक बेड, होटल, ऐसा थोड़ी एक होटल खरीद के लेके चले गए। होटल खरीद के ले आता तो गुड्स हो जाता, हो कोई सामान खरीद के ले जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने सर्विस खरीदा है, मतलब मैं यूज किया और होटल वहीं छोड़ करके, बेड वहीं छोड़ करके मैं वापस आ गया, तो सर्विसेज खरीदी गई यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी। क्वेश्चन नंबर 12, मिस प्रतिमा, ठीक है, अपने फैमिली वालों के लिए इसने क्या किया है, एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा है, ठीक है, जिसका SGST उसने 900 रुपये दिया है। ध्यान से सुनना, SGST कितना दिया है, 900। अगर SGST कहीं पर है तो CGST भी होगा वहां पर, क्योंकि SGST CGST साथ में आते हैं, साथ में आते हैं कि नहीं आते हैं? ठीक है सर, इसका मतलब उसने टोटल टैक्स कितना पे किया होगा, टोटल टैक्स, टोटल टैक्स जो होता है हमारा होता है SGST प्लस CGST। क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं कुछ कह रहा हूं, क्वेश्चन ने बोला SGST दिया है, तो मुझे पता है बाबू SGST सिर्फ अकेले नहीं दिया जाता है। अगर SGST तुमने दिया है तो सेंट्रल को भी दिया होगा, और वो भी कितना, जितना स्टेट को दिया उतना ही सेंट्रल को दिया होगा। तो कितना हो जाएगा सर, टोटल 1800 टैक्स दिया है कि नहीं दिया है? 1800 टोटल टैक्स दिया है। और हम सबको पता है टैक्स कहाँ लगता है, सेलिंग प्राइस पे, मतलब जितने का बिल बना होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि प्रीमियम जो है, टोटल एनुअल प्रीमियम जो है हमारा ₹X है। टोटल एनुअल प्रीमियम हम मान लेते हैं कि ₹X है, क्योंकि यही निकालना है मुझे। मैं मान लेता हूँ ₹X का प्रीमियम बना है। तो टैक्स जो होता है सर, टैक्स जो होता है वो क्या होता है, 18% ऑफ X होगा कि नहीं होगा? 18% ऑफ X ही होगा कि नहीं? अरे जितने का प्रीमियम बना उससे पे 18% का टैक्स लगेगा। सर टैक्स हमको पता है कितना दिया गया, 1800 दिया गया है, और 18/100 इंटू एक्स, सर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल आउट होगा 100 टाइम्स, 100 इंटू 100 कितना हो जाता है, 10,000। मतलब प्रीमियम कितने का होगा, 10,000 का होगा। तभी तभी वो 1800 रुपये क्या होगा, GST जाएगा 18% के हिसाब से। तो प्रीमियम कितने का हुआ, 10,000 रुपये का। मतलब एनुअल प्रीमियम कितने का बना है, 10,000 का बना है, उसको उतना देना पड़ेगा। तो दिक्कत, तुरंत आंसर मिलाते हैं सब, विश्वास नाम की चीज़ ही नहीं है बाबू। अभी तक एक ही कस्टमर था, एक ही रिटेलर था, अब यहाँ पर होल सेलर की भी एंट्री करवाते हैं हम लोग। बात समझ आ रही है? जैसे मान लो तुम्हारे एक दुकान है, तो मैगी घर में तो छानोगे नहीं, कहीं से तो खरीद के लाओगे ना। तो जहां से तुम उठा करके लाए होल सेलर हो गया, तुम रिटेलर हो गए। अब ऐसा तो है नहीं मैगी होल सेलर से लाए तुम 100 पैकेट, खुद ही बना के खा जाओगे, आगे बेचोगे ना। तुम्हारे पास एक ग्राहक आएगा, कस्टमर, ठीक है, तुम उसको क्या करोगे, क्या करोगे, मैगी को सेल करोगे। मतलब मैगी क्या हुआ, होल सेलर से तुम्हारे पास आया, तुम्हारे पास से किसी और के घर गया। मतलब इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट इन कॉन्टिन्यूएशन, मतलब कंटिन्यूएशन में जब चलता रहता है। तीन ही तुमको पढ़ना है। मतलब कस्टमर को हम मान के चलेंगे एंड यूजर है वो, कस्टमर को क्या माना जाएगा, एंड यूजर। मतलब ऐसा नहीं है कि कस्टमर लेकर के जा रहा फिर बेचने लगा, वो कस्टमर ले जाएगा बना करके खाएगा। कस्टमर हमारा एंड यूजर मान करके हम चलते हैं। मतलब 3 तक सप्लाई करेंगे हम लोग, होल सेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, बस बात खत्म। ठीक है, इसको पहले समझ लो होगा क्या इसमें। सर हमारे पास एक है होल सेलर, एक है हमारे पास रिटेलर, दुकान वाला या शॉपकीपर भी बोल सकते हो तुम, और एक होता है हमारा लास्ट एंड यूजर कस्टमर। कस्टमर को ही हम एंड यूजर बोलेंगे, इसके आगे सप्लाई नहीं होनी चाहिए। कर भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि कर देंगे तो कुछ पाप हो जाएगा, कर भी सकते हो तुम।
ठीक है, इसीलिए तुमको कोई फॉर्मूला रटवाया नहीं जाएगा। अब देखो होल सेलर के पास जब तुम गए तो मैगी तुम कितने खरीद के लाते हो? 14 रुपए का। सपोज करो 14 का खरीद के ला रहे हो, तो दुकानदार भी क्या 14 में ही खरीद के लाया होगा? नहीं। दुकानदार जब होल सेलर के पास जाता है तो वहां पर क्या होगा, होल सेलर से जब वो खरीद करके लाता है, ठीक है, तो उसको वो पड़ा होगा 10 रुपए में या फिर 8 रुपए में। बात समझ आ रहा है ना? 8 रुपए या 10 रुपए में पड़ा होगा, तभी वो तुमको बेचेगा। अरे भाई जब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा तो कोई दुकान खोलेगा क्या? नहीं खोल सकता। तो क्या करेगा ये तुमको, कि जैसे मैगी गया ये खरीदने के लिए, ध्यान से सुनना, मैगी गया ये होल सेलर के पास से खरीदने, सपोज करो होल सेलर ने इसको बेचा 8 रुपए में, सपोज करो 8 रुपए में बेचा इसको, ठीक है। लेकिन सर जब ये रिटेलर इससे 8 रुपए में ये मैगी खरीद रहा होगा, सही है, तो होलसेलर ऐसा तो है नहीं सिर्फ 8 रुपए लेकर के भेज देगा। क्या बोलेगा, बाबू टैक्स दो, इस 8 रुपए पर टैक्स भी तो तुम दोगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ टैक्स लिख रहा हूं, IGST CGST जब भी केस आएगा उसके हिसाब से हम लोग देखा जाएगा। तो यहां पर लगेगा टैक्स, तो टोटल अमाउंट अब कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट कितना हो गया? सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स हो जाएगा। अब ये गुड्स या सर्विसेज जो भी था रिटेलर अपने दुकान पर ले आया, 8 रुपए का सामान था, 8 में तो नहीं बेचेगा, 100% है। जो होल सेलर का सेलिंग प्राइस होगा क्या वही कस्टमर का रिटेलर का कॉस्ट प्राइस होगा कि नहीं होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। अरे भाई जितने में वो बेच रहा उतने में मैं खरीद रहा हूं, तो जो तुम्हारा सेलिंग प्राइस है वही मेरा कॉस्ट प्राइस होगा कि नहीं होगा? बात समझ आ रहा है? लेकिन यहां पर देखो रिटेलर करता क्या है, कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस के बराबर ही होगा, लेकिन इसमें वो कुछ क्या कर देता है, वैल्यू एडिशन कर देता है। वैल्यू एडिशन का मतलब कुछ अपना मार्जिन उठा लेगा, वैल्यू एडिशन कर देगा। जैसे 8 का था, अब वो मान लेता हूं कि कितने में बेचने लगा, 14 रुपए में, मान लेता हूं मैं 14 रुपए में बेचने लगा, तो वैल्यू एडिशन कितने का किया, 6 रुपए का। अरे 8 रुपए का पहले लाया था, 6 रुपया और जोड़ दिया अपनी तरफ से ही, अपनी तरफ से ही जोड़ दिया उसने, 14 रुपए का बेच रहा है। अब कस्टमर आएंगे इनके पास, कस्टमर आएंगे इनके पास लेने के लिए मैगी, तो कस्टमर को कितने में देगा, 14 रुपए में देगा। तो जो रिटेलर का अब सेलिंग प्राइस बन जाएगा, रिटेलर का अब यही सेलिंग प्राइस बन गया, और कस्टमर के लिए वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। लेकिन जब कस्टमर इससे ले रहा होगा तो ये टैक्स भी इसके अंदर इंक्लूड कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? तो मतलब यहां पर भी टोटल अमाउंट जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? कस्टमर के लिए, ये कस्टमर के लिए होता है, और यहां पर ये वाला जो चीज होता है रिटेलर के लिए होता है। बात समझ में? इसका मतलब एक चीज हमें समझ में आती है कि सर जब भी कोई चीज कंटिन्यूएशन में चल रही होगी, जो भी पहला स्टेप हुआ होगा टैक्स वहां जमा होता है, टैक्स वहां जमा होगा। बात समझ में आए? अब एक चीज बताओ, ये जो 6 रुपए का वैल्यू एडिशन किया ये भी तो टैक्स लिया ना, कस्टमर ने टैक्स दिया कि नहीं दिया? अब यहां पर होता क्या है, रिटेलर से जब टैक्स मांगा जाता है, सपोज करो अभी क्वेश्चन ले रहे हैं समझ में आएगा अच्छे से, जब रिटेलर से टैक्स मांगने आया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कहा रिटेलर से बाबू 60 रुपया टैक्स हुआ है दो, रिटेलर से क्या बोला गया, 60 रुपया टैक्स हुआ है। देखो अब एक बात याद रखना, जितना भी कस्टमर टैक्स देता है, मतलब ये वाला कस्टमर का ही टैक्स है कि नहीं है, जितना भी कस्टमर टैक्स देता है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को जाना चाहिए। कस्टमर जो तुम टैक्स देते हो वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को जाना चाहिए। तो अब मान लेते हैं हम यहाँ पर कि टैक्स कितना दिया गया, 14 रुपये था, तो मान लेता हूं मैं कि 3 रुपया टैक्स हुआ, सपोज करो 3 रुपया टैक्स दिया गया है, तो ये पूरा का पूरा किसको जाना चाहिए, गवर्नमेंट को जाना चाहिए। अब रिटेलर के पास आएगा गवर्नमेंट, रिटेलर के पास गवर्नमेंट आया, बोला बाबू 3 रुपया तुम कस्टमर से कमाए हो ना, लाओ वो मुझे दो, वो मेरे नाम का है, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी मार्जिन यहाँ सेट कर लिए थे ना 6 रुपये। भाई बात को समझो, 6 रुपये तो तुम ऑलरेडी बढ़ा करके दे रहे थे कि नहीं, तो उस 6 में मेरा भी कुछ हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा, 3 रुपया मेरा हिस्सा है, तो मेरा हिस्सा मुझे दे दो। तो रिटेलर क्या बोलेगा, सर मैं ऑलरेडी कुछ टैक्स होलसेलर को दे करके आया हूं, मतलब मान लो 2 रुपया इसको दे करके आया था, सपोज करो 2 रुपये इसको दे करके आया, तो जब रिटेलर से मांगा गया कि 3 रुपये टैक्स का दो जो कस्टमर ने दिया, बस इतनी बात याद रखो, जितना कस्टमर टैक्स पे करेगा वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को जाने वाला है।
तो और वो देगा कौन? क्योंकि मैंने किसको दिया? दुकानदार को दिया कि नहीं? तो दुकानदार से सरकार आके मांगेगी। सरकार जब आई दुकानदार के पास कि बाबू 3 रुपया दो, तो रिटेलर कहेगा कि अरे भैया पहले मैं 2 रुपया दे करके आ गया हूँ, फिर 3 रुपया दे दूंगा तो मेरा तो 5 रुपया गया ना। तो इसी पर निकाला गया एक बीच का सॉल्यूशन। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि बाबू एक काम करो, तुम 2 रुपया दे आए हो ना, अभी भी 1 रुपया बचा है कि नहीं, लाओ वो मुझे दे दो। इसी को बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट इसी को बोला जाता है। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ये इनपुट वाला टैक्स था, ये आउटपुट वाला टैक्स है, ठीक है। और इस रिटेलर के लिए ये आउटपुट टैक्स होगा और ये इनपुट टैक्स होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इतना टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल भाषा में समझो तुम कि अगर रिटेलर से 3 रुपया मांगेगा सरकार, तो वो क्या बोलेगा, सर मैं 2 रुपया ऑलरेडी दे चुका हूँ, वो आपके ऑफिस में पहुंच गया है, 1 रुपया और बचा है, ये लीजिए, काम खत्म, मेरा हिसाब हो गया, 3 रुपया की बात हुई थी, 3 रुपया मैंने दे दिया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है। बस इतना याद रखो, रिटेलर जो है टैक्स किसको देकर आएगा? होलसेलर को। कस्टमर किसको टैक्स देकर आएगा? रिटेलर को। मैं दुकानदार को टैक्स देकर आऊंगा। ऐसा नहीं है कि बिल बना है मान लो 14 रुपए का और टैक्स इस पे लग रहा है 2-4 रुपया और लग रहा है, सपोज करो 2-4 रुपया और लग रहा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा बाबू आई दुकानदार है 14 रुपया तुम पकड़ो, आई 3 रुपया जो है मोदी जी को दे आऊंगा मैं। ऐसा नहीं है कि 3 रुपये देने में जाऊंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, बाबू और मैगी खरीदा था तो 3 रुपया ले लो। तो ऐसे दिन भर में कितने लोग सामान खरीदते हैं, तो पता चलेगा गवर्नमेंट के बाहर लाइन लगी होगी, सब चिल्लर लेकर के 2-2, 3-3 रुपए का। अरे हम पेन खरीदे थे सर, 1 रुपया उसका टैक्स लीजिए। बात समझ आ रही है ना? तो लाइन लगी रहेगी। तो इसीलिए बनाया गया है कि तुम एक स्टेप अहेड, जो प्रीवियस स्टेप होगा हमारा, जैसे कोई भी प्रोडक्ट इन कॉन्टिन्यूएशन में होगा, पिछले वाले जहां से तुम लेकर के आओगे वहां टैक्स जमा करो, वो उसकी लाइबिलिटी है कि वो ले करके जमा कराएगा, उसकी लाइबिलिटी है कि वो ले करके क्या करने वाला है, जमा करने वाला है। अब इसी चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं बढ़िया से। एग्जाम्पल नंबर 11 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक डीलर है शिमला हिमाचल प्रदेश का, जो कि कोई गुड्स और सर्विसेज 1000 का क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। डीलर है शिमला का और इसने सोलन में एक और कोई रिटेलर रहा होगा, उसको बेचा उसने कितने में, 1000 रुपए में। क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से। अ डीलर इन शिमला सप्लाइज गुड्स सर्विसेज वर्थ ₹1000 टू अ डीलर इन सोलन, ठीक है, सेम स्टेट में बेचा गया है। तो मैं डिसाइड करूंगा, दोनों को 50-50 दिया जाएगा। जब मैं दूसरे जगह इंटर करूंगा तो आईजीएसटी लगेगा, सही है। तो यहां पर टैक्स लगने वाला है, क्या क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक। तो एक एक करके हम लोग चलते हैं, एक एक करके। पहले शिमला से सोलन गया प्रोडक्ट, सही है, कितने का था, 1000 का था। तो मान लो मैं सोलन वाला ग्राहक हूं, रिटेलर, मैं होलसेलर के पास गया हूं, होलसेलर ने कहा भैया एक 1000 का सामान नहीं है, मैंने कहा ठीक है लाओ। कह रहे इससे कैसे, टैक्स, टैक्स दो, अभी तो मेरा हिस्सा हुआ ना, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी तो चाहिए। तो क्या ये सेलिंग प्राइस है कि नहीं है सर? सेलिंग प्राइस कितना है, 1000 रुपीज है। चलो अब लगेगा टैक्स, और टैक्स में भी क्या लगेगा, क्योंकि सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो क्या लगेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी। क्योंकि मेरा स्टेट है, मैं डिसाइड करूंगा, 50-50 बांटूंगा। एसजीएसटी पहले देंगे, कितना हो जाएगा सर, 12% का आधा दूंगा कि नहीं, 6%। कितने पर, जितने का सेलिंग प्राइस था हमारा। बात आती होगी समझ में। कितना रुपया हो जाएगा, 60 रुपया। तो 60-60 रुपये के लिए कर रहे हैं सब। सीजीएसटी भी इतना ही लगेगा। तो टोटल अमाउंट कितना बना, टोटल अमाउंट, या अमाउंट ऑफ बिल लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल कितना हो जाएगा बाबू, 1000 + 60 + 60, तो 1000 + 120 कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 1120 रुपया। तो मुझे कितना रुपया देना पड़ेगा, मैं सोलन वाला ग्राहक हूं, मैं कितना दूंगा, 1120 रुपया दूंगा कि नहीं, 1120 रुपये दूंगा, जिसमें से टैक्स कितना है, 120 रुपये। इसी को पहला पार्ट क्या पूछा गया, इनपुट टैक्स फॉर द डीलर इन सोलन। बाबू तुम सोलन वाले हो, इसके लिए इनपुट टैक्स कितना है, यहां बैठ जाओ। जितना तुम टैक्स पहले देकर आओ इनपुट होगा, जितना बाद में तुमको मिलेगा वो आउटपुट होता है। इधर इनपुट इधर आउटपुट। सोलन वाले ने कितना टैक्स दिया, 120 रुपया, तो इनपुट टैक्स कितना हो गया, इनपुट कर चुका है ना इसने,
और इसने इतना इनपुट डाल चुका है, 120 रुपये दे चुका है, तो इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा? पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स फॉर डीलर इन सोलन कितना हो जाएगा सर? ₹60 प्लस ₹60 होगा कि नहीं होगा? जो कि हो जाएगा ₹120, क्योंकि 60 ये इनपुट कर चुका है। इसके लिए बोल रहा हूं बाबू, इसके लिए क्या होगा? ये आउटपुट होगा, ठीक है? इनपुट दे चुका है, पहले ये टैक्स दे करके आया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में फिर क्या बोला गया है? द डीलर इन सोलन सप्लाइज द सेम गुड्स और सर्विसेज टू अ डीलर इन कोलकाता एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹600। 600 का क्या कर दिया बाबू? प्रॉफिट ऐड कर दिया। अब ध्यान से सुनो, क्लास 7th 8th में तुमको पढ़ाया गया होगा प्रॉफिट और लॉस। चलो देखो फिर से। तो अब सोलन वाला जो होगा ना, सोलन वाला जो डीलर होगा हमारा, ये क्या करेगा? शिमला वाले के प्रॉफिट जोड़ रहा है कि नहीं उसमें? और प्रॉफिट और लॉस हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस पे जोड़ा जाता है। किस पर जोड़ा जाएगा? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना था? जो इसका सेलिंग होगा वही इसका कॉस्ट होगा कि नहीं होगा? टैक्स में नहीं जुड़ता है, याद रखना। टोटल अमाउंट ऑफ बिल में नहीं जोड़ेगा वो किस पे जोड़ेगा? जितने का वो खरीद करके लाया है, जितने का खरीद कर लाया है उस पर वो जोड़ेगा। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा? इसका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? ₹1000 कॉस्ट प्राइस प्लस, यहाँ लिख देता हूं मैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस में जोड़ा जाता है। तो 1000 में मैं क्या करूंगा? 600 जोड़ूंगा। अब ये कितने का सामान बेच रहा होगा? 1600 का बेच रहा होगा कि नहीं? पहले ही 600 का प्रॉफिट मार दिया, ये पहले ही 600 का प्रॉफिट मार के बैठ गया, सही है। अब कलकत्ता से कोई आया है इसको खरीदने के लिए, अब उसको क्या दिखाएगा? बाबू 1600 का है, तो कहेगा लाओ दे दो। कहेगा अरे रुको तो भाई, टैक्स जीएसटी भी दो इस पे। सामान अगर एक जगह से दूसरे जगह पे फ्लो कर रहा है तो पैसा भी तो दो मुझे। तो इस पर अब टैक्स लगेगा। सर इस पर टैक्स कितना लगने वाला है? अब क्योंकि ये दूसरे स्टेट में जा रहा है कि नहीं, ये टैक्स किसका है? कलकत्ता वाला दे रहा है। ध्यान से सुनना, ये वाला टैक्स कौन था? सोलन वाले ने दिया था। एक स्टेप पीछे होता है, याद रखना। तो सोलन से कोलकाता गया है, हिमाचल से कोलकाता गया है, स्टेट बदल गया कि नहीं बदल गया? इंटर किया हूं मैं दूसरे स्टेट में, मतलब आईजीएसटी लगाऊं। हाँ, तो टैक्स कितना हो जाएगा? अब टैक्स लेगा आईजीएसटी लेगा कि नहीं, क्योंकि दूसरे स्टेट की कहानी हो रही है। अब स्टेट बदल रहा। सर हिमाचल से कहाँ गए? कोलकाता गए। हिमाचल से कोलकाता गए हैं हम लोग, स्टेट बदल गया, इंटर किए दूसरे स्टेट में, इंटर स्टेट हो गया। ये नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है ना? तो कहा मुंह बा करके देख रहा है? केवल आंख और कान को खोले रखो, मुंह खोल के रखा हुआ है, सारा ज्ञान चला जाएगा पेट में, हजम नहीं होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा ना। टैक्स कितना लगेगा सर? जितने का सामान बेचा जाता है उस पर टैक्स लगता है कि नहीं? तो 1600 पे टैक्स लगेगा। टैक्स विल बी 1600 पर टैक्स। क्या पूरा पूरा लगा दूं? हाँ सर पूरा पूरा ही लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है? आईजीएसटी है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है, आईजीएसटी है सर। 00 कटेगा, कितना आएगा ये? 279, 192 आएगा क्या? 192 रुपीज का टैक्स हुआ है। कौन देगा? कलकत्ता वाला देगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल कितना बना? अमाउंट ऑफ बिल कितना बना कलकत्ता वाले के लिए? इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1792 रुपीज, 1792 रुपया, ठीक है। कौन देगा? कलकत्ता वाला देगा। और कलकत्ता वाला हमारा एंड यूजर है, मतलब यही कस्टमर है कि नहीं है? कस्टमर कितना टैक्स दिया? 192 का दिया। अब गवर्नमेंट तुरंत आ जाएगी, बाबू कस्टमर का पैसा तो हम ही लेंगे, तुम नहीं खाओगे। कस्टमर जितना पैसा देगा वो गवर्नमेंट को जाता है। बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं मैं, कस्टमर ने जितना भी टैक्स दिया वो सीधा का सीधा जाएगा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तुरंत मोदी जी आए, जनता ने मुझे वोट दिया है तो जनता का वोट और पैसा दोनों मैं ही खाऊंगा। टैक्स जो है मेरे पास आना चाहिए, तुम नहीं रखोगे बीच में, जनता और मेरे बीच की बात है। तो इससे आए सोलन वाले से 192 रुपया टैक्स मांगने कि बाबू दो 192 लाओ निकालो।
तो ये क्या बोलेगा, सर मैं ऑलरेडी 120 रुपया शिमला में दे करके आया हूँ, मैं ऑलरेडी 120 रुपया शिमला में दे करके आ गया हूँ, और ये 192 जो अभी मैं कमाया हूँ इसमें से मैं उतना घटा के दूंगा आपको। मोदी जी बोले हाँ बिल्कुल सही बात है बाबू, जितना तुम पहले दे, मुझे तो 192 ही चाहिए। ध्यान से सुन लो इस बात को, जितना कस्टमर एंड यूजर टैक्स देता है यही बस गवर्नमेंट को जाता है, सिर्फ इतना ही गवर्नमेंट को जाएगा, इससे नहीं मतलब है। 192 120 गया ना, अब इसके बाद और कितना जाएगा, 72 और जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को सिर्फ मतलब इसी 192 से, ऐसा नहीं है कि ये 192 भी जाएगा और 120 भी जाएगा ना, कस्टमर ने जितना भी टैक्स दिया है वो गवर्नमेंट को जाता है सिर्फ। अब वो चाहे एक बार में जाए, चाहे वाया वाया जाए, चाहे टुकड़े टुकड़े में भेजो तुम, चाहे एक बार में भेजो, बात समझ में आती है। तो गवर्नमेंट ने जब 192 रुपये इससे मांगने आए तो इसने कहा क्या, सोलन वाले ने कहा सर मैं ऑलरेडी 120 रुपया किसको दे करके आया हूँ, शिमला में दे करके आया हूँ। तो मोदी साहब बोले ठीक है बाबू, ठीक है बाबू कोई बात नहीं, तो रजिस्टर लेकर के घटा दिए उसको, कलम कागज लेकर घटाए, बोले लो 72 रुपया हो रहा है ना, ला ये दो मुझे, 72 रुपये मुझे दो। इसी को बोलते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसी को क्या नाम दिया गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, इसी को नाम दिया गया आईटीसी, मतलब आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, या आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। वही किया ना मैंने, 192 में से 120 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आउटपुट टैक्स होता है, ये इनपुट टैक्स होता है हमारा। कोई दिक्कत, सवाल पढ़ लिया जाए, सब कुछ तो निकाल चुके हैं हम लोग सब कुछ टेबल हम बना चुके हैं। अब जो जो पूछा जा रहा है वो मैं बताते जा रहा हूँ। पहला तो निकाल लिए थे इनपुट टैक्स, सेकंड बोला गया है कॉस्ट प्राइस फॉर द डीलर इन सोलन, कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर इन सोलन, सोलन के डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1000 रुपया, ठीक है, 1000 दे भी रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया है, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स पूछा गया है, ठीक है बाबू। अरे सेकंड वाला वही आंसर लिखा है नीचे, ये रहा ना 1000, मिलाते चलना भाई जिसको विश्वास नहीं है। आउटपुट टैक्स फॉर द डीलर इन सोलन, आउटपुट टैक्स कितना होगा, सोलन के डीलर के लिए आउटपुट टैक्स 192 रुपीज आया है, बहुत बढ़िया। उसके बाद से नेट जीएसटी पेबल बाय द डीलर इन सोलन, कितना वो नेट जीएसटी कितना पे कर रहा है, सोलन वाला कितना जीएसटी पे कर रहा है, 72 ही दिया ना। अरे मोदी जी तो आए मांगने 192, तो सोलन वाले ने कितना दिया, उसने बोला 120 में दे चुका हूं पहले रे, मैं 72 रुपया दूंगा सिर्फ। तो नेट जीएसटी पेड बाय डीलर इन सोलन 72 रुपया होगा कि नहीं होगा, 72 रुपीज देगा वो, ठीक है सर। सीपी फॉर द डीलर इन कोलकाता, कितना सीपी बनेगा उसके लिए, सीपी कितना बनेगा, सीपी का मतलब ये होगा कि नहीं, अरे भाई जितना अमाउंट बना उतने पर खरीदेगा ये, जितने का ये अमाउंट ऑफ बिल बना उतने का ये खरीदेगा, ये 1792 रुपये इसका बना, बात समझ में आती है। अब बोलो तो जिस तरीके से लिखा गया उस तरीके से लिख के बताया जाए, लेकिन ये मेरे हिसाब से तरीका आसान है, समझने में के लिए बढ़िया है ये, लिख तो वैसे ही लेना तुम लोग, अमाउंट पेड ये वगैरह वगैरह, तुम ऐसे भी करके आओगे तो आंसर गलत नहीं होगा तुम्हारा। ये ज़्यादा प्रॉपर तरीका है हमारा, सिस्टमेटिक तरीका है, यहाँ से सारी चीज़ें तुम देख करके बता सकते हो। आती बात समझ में, अरे आ रही बात समझ में। अंग्रेजी तुम्हारी किताब में लिखा गया, अंग्रेजी वहां से छाप लेंगे। अगला एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल नंबर 12 देखो, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 18,000। नोट करना है क्या किसी को, इसको नोट करने की इच्छा हो तो बोलो, फिर पॉज किया जाए, पढ़ा जाए आगे, ठीक है। समय भी हो ही रहा है, भूख भी लगाई होगा, खा क्या है, मैं तो सुबह से क्लास ले रहा हूँ ना, मैं नहीं खाया अभी। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 देखो बाबू ध्यान से, सब लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 18,000 एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। सर मार्क्ड प्राइस दिया गया है 18,000 एंड जीएसटी दिया गया है 12%, कोई दिक्कत। अ शॉपकीपर बाइज दिस आर्टिकल एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, ठीक है बाबू देखो ध्यान से, पहले क्या था हमारे पास, एक कोई प्रोडक्ट था, अबे इधर देख लो भैया तुम्हारे ही एग्जाम का पढ़ा रहा हूं ना, पहले कोई एक गुड्स था, ठीक है, मान लो होलसेलर के पास था, हाँ होलसेलर के पास था मान लेते हैं, पहले होलसेलर के पास था,
रिटेलर गया इसके पास, सही है बाबू, इस पर मार्क्ड प्राइस कितने का था? 18,000 का था मार्क्ड प्राइस। लेकिन ये रिटेलर क्या करता है? डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदा है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। अ शॉपकीपर बाइज दिस आर्टिकल एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, कुछ रिड्यूस करवा करके वो खरीदा है, एंड सेल्स इट एट मार्क्ड प्राइस। मतलब ध्यान से सुनो यहाँ पे क्या हुआ। जब ये रिटेलर यहां से सामान लेने आया, इसका दाम घटवा दिया, मतलब यहां पे कुछ डिस्काउंट दिया गया होगा, डिस्काउंट दिया गया होगा, इसका मतलब डिस्काउंट दिया गया होगा तो कुछ सेलिंग प्राइस बना होगा हमारा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है? मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट होगा कि नहीं होगा? होगा। इतने में इसने खरीदा, इतने पैसे में इसने खरीदा, लेकिन बेचा कितने पर? एमआरपी पे। क्या लिखा है क्वेश्चन में? एंड सेल्स इट एट इट्स मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस पे ही बेचा सर। कितने पर बेच रहा है ये? मार्क्ड प्राइस पे। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया? मार्क्ड प्राइस पे बेच रहा है, मतलब 18,000 है मार्क्ड प्राइस, 18,000 है। लेकिन इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? यह है कि नहीं है? डिस्काउंटेड पे ना खरीदा उसने, खरीदा डिस्काउंटेड पे, बेच रहा है ज्यादा पर, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 18,000 माइनस डी पर। कोई दिक्कत? सही चल रहा है मनीष? नहीं समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? बात कर लो पहले, हाल चल ले लो उसका। होल सेलर 18,000 का सामान रखा था, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम दुकानदार हो, तुम गए दुकान पे कुछ सामान खरीदने के लिए, तुम दुकानदार हो, कस्टमर नहीं हो, ठीक है। तुम गए ये मार्कर खरीदने के लिए, इस पर लिखा है 100 रुपया। तुम उसको बोले नहीं नहीं भैया 100 रुपये में नहीं, कम करिए दाम। तो वो कहा ठीक है 90 रुपये में ले जाओ। लेकिन तुम्हारा धूर्तपना देखो, तुम इसको बेच 100 में ही रहो। खरीद के लाए तुम 90 का, तुम वहां तो डिस्काउंट मांग लिए, लेकिन जब तुमसे कस्टमर डिस्काउंट मांगना है, नहीं 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 इतने का ही था, पड़ता नहीं पड़ेगा दीदी, 100 का ही मिला है, 100 का ही देंगे, 1 रुपया का भी फायदा नहीं हो रहा हमको दीदी, ये करोगे? तो वही चीज बोला गया है कि रिटेलर क्या करता है, मार्क्ड प्राइस 18,000 रुपये था, डिस्काउंट ले लिया इसने, तो सेलिंग प्राइस अब कितना हो गया? होल सेलर कितने में बेचा? 18,000 माइनस डी डिस्काउंट। अरे कुछ दिया होगा, 100 रुपया मान लेते हैं, अभी मान लेंगे, अभी तो समझा रहा हूं ना। डिस्काउंट डी रुपया दिया, अब इतने में इसने खरीदा होगा, लेकिन बेच कितने में रहा है? 18,000 में ही बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? 18,000 में ही बेच रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ द शॉपकीपर पेड ₹198.24 एज CGST टू द गवर्नमेंट, बोल रहा है कि अगर शॉपकीपर, मतलब ये, इसने कितना जीएसटी दिया? इसने CGST पुट किया है, CGST कितना दिया? 198.24, 198.24 रुपया इसने CGST दिया है। क्या दिया? CGST। तो बोला जा रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ, अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर, कितना अमाउंट इसने इसको पे किया, मतलब इसका दाम पूछा जा रहा है। बात समझ आ रहा है ना? इसका दाम पूछा जा रहा है। अगर ये CGST, मतलब ये CGST कहाँ दिया जाता है? इसको देगा कि नहीं? रिटेलर किसको देकर के आएगा? इसको देकर के आएगा। तो यहां लिखना उचित नहीं है, रिटेलर के नीचे लिखेंगे हम लोग। CGST कितना हो जाएगा? 198 पॉइंट कितना है? 24 है, 24 है ना, 198.24। ये GST किसने पे किया? शॉपकीपर ने। किसको देता है वो? होलसेलर को देता है, तो इसी के नीचे लिखूंगा मैं, ये इसने इसको दिया। अब अगर CGST दिया गया तो बालक वहां SGST भी आया होगा कि नहीं आया होगा? ये भी 198.24 आया होगा। तो टोटल टैक्स कितना हो जाएगा? टोटल टैक्स कितना दिया है उसने? दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 396.48। कितना आएगा? 396.48 का टैक्स टोटल दिया है। टैक्स दिया किस पे जाता है? सेलिंग प्राइस पे। रेट वेट दिया है कुछ? रेट वगैरह नहीं दिया है। 12% दिया तो है, नो सर कर रहा है। रेट दिया गया 12%। हम सबको पता है टैक्स किस पर दिया जाता है। जो टैक्स होता है वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस इंटू GST%। यही होता है कि नहीं? अरे यही होता है भैया, होगा ना। तो टैक्स कितना दिया? 396.48 का, और सेलिंग प्राइस क्या था? 18,000 माइनस डी, और इंटू कितना हो जाएगा? 12% का GST है कि नहीं है?
12% का जीएसटी है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द अमाउंट पेड बाय द। सबसे पहले निकाल लो तुम डिस्काउंट कितना दिया गया है। क्रॉस से मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आ रहा है क्या इसमें डिस्काउंट वगैरह। अच्छा इसमें दूसरे तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है तुम डिस्काउंट निकालो यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 39648 अपॉन में 12। इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये डबल जीरो गया डिवाइड में, और ये डी इधर भेजा मैंने, 18,000 में से इसको माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चलो 18,000 माइनस डी। ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। जब डिवाइड करोगे बालक तो कितना आएगा, डिवाइड करना 12×3=36 कर लो यार डिवाइड जल्दी से। 39648 डिवाइडेड बाई 12, 3304 कितना आएगा 3304। इसको जब डिवाइड करोगे तो आएगा 3304। तो डिस्काउंट कितने का दिया, 18,000 में से 3304 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा बालक, 6 9 6 4 1, इतने का डिस्काउंट दे दिया, इतने का डिस्काउंट दे दिया है। 18,000 का सामान था, 14,000 डिस्काउंट दे देगा। अरे नहीं यार वो कुछ ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है तो खुद सोचो, 100 रुपए का सामान था 10 रुपए में दे देगा। अमाउंट पेड बाय द किससे पूछा गया है, नहीं यार कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें। टैक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू जीएसटी परसेंट होता है, ये तो सही है। और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 18,000 माइनस डी हो जाएगा। तो डिस्काउंट हमारा हो गया है कितने का। अच्छा एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ी किया है क्या, एक चीज हमने गड़बड़ी कर दिया था यहाँ पे। 18,000 माने जो डिस्काउंट निकाल रहा ना हमने, डिस्काउंट 18,000 माइनस डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट नहीं है एक तरीके से। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, 18,000 ऑफ डी करते हैं ना हम लोग। अरे डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 18,000 पे डिस्काउंट दिया गया होगा ना, ये बात समझो। 18,000 पे ये डिस्काउंट, तो हम लोगों ने क्या निकाल दिया, ये डिस्काउंटेड प्राइस ही निकाल दिया हम लोगों ने, कि जितने पे वो बेचा गया है, जितने पर बेचा गया है। देखो 18,000 का सामान था और जितने पे बेचा गया वो हम लोगों ने निकाल दिया। क्यों, डिस्काउंट होता क्या है एक्चुअल में, डिस्काउंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंटेज होता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ सेलिंग प्राइस का मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं था, 18,000 का मल्टीप्लाई भी तो करना चाहिए था हम लोग को। तो हम लोगों ने डायरेक्ट ही क्या निकाल दिया, डायरेक्ट हमने निकाल दिया कितने में बेचा गया है। डायरेक्ट हम लोग वही चीज निकाल दिए कितने में बेचा गया है। तो इतने में बेचा गया था और टैक्स कितना दिया है, इतना दिया था कि नहीं। तो इसको और इसको सबको जोड़ देना, तुम्हारी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। दोनों को जोड़ देना, मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया है, इतने में खरीदा है तो इसका 12% निकाल करके जोड़ देना। क्योंकि क्या पूछा गया हमसे, रिटेलर ने अमाउंट कितना पे किया है, रिटेलर ने अमाउंट कितना पे किया है ये पूछा गया है कि नहीं। तो इतने का सामान बेच रहा है, सही है, इतने का सामान, डिस्काउंट कितना मिला उसको 3,304 रुपए का, 3,304 रुपए का डिस्काउंट मिला है। 18,000 में से 3,304 रुपया डिस्काउंट मिला है, इतने का सामान बेच रहा है वो, डिस्काउंटेड प्राइस है ये, मतलब सेलिंग प्राइस है। ये क्या निकाले हम लोग, ये डिस्काउंटेड प्राइस है मतलब सेलिंग प्राइस है ये। तो डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस हमारा इतना हो गया और इसी पर टैक्स लगेगा। तो क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ बिल कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल कितना हो जाएगा 14696 प्लस इस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इस पर टैक्स लगेगा कितने का 12% बोला था ना, 12% का टैक्स लगेगा इसके ऊपर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ तो आ जाएगा 16,459.52। तो इतना रुपया का क्या बनेगा, रिटेलर देगा, रिटेलर इतना रुपया देने वाला है। और बोलो क्या है डाउट।